है। अपने आप को जीरो अपने आप को जीरो करने का मतलब यह है कि आज हमको ये मान लेना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एक सिंपल सा व्यक्ति हूं, मुझे सिर्फ सीखना है। इस माइंडसेट के साथ, इस विचारधारा के साथ आज आप इस मीटिंग को अटेंड करिए। निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलने वाला है आज की इस ट्रेनिंग के बाद। और अगर हमने सर की बातों को पूरा ध्यान से सुना, अपनी जिंदगी में अमल किया, उसको उतारा, तो आज जो लॉ हमको बताने वाले हैं सर, निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हर एक पॉइंट लास्ट संडे में जो सर ने 10-12 पॉइंट्स हमको जो बताए थे कि क्या नहीं करना है नेटवर्क मार्केटिंग को करते समय, प्रोविदा को करते समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि क्या करना है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि क्या नहीं करना है। तो वो लास्ट वीक में हमारा वो क्लियर हुआ। और आज जो है हम अब बिल्कुल सीखने के मूड में आ जाएं। और मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा है कि जिसकी टीम में जितने ज्यादा बुद्धिमान लोग होंगे, मतलब सीखे हुए लोग होंगे, उसकी टीम उतना तेजी डे बाय डे ग्रो करेगी और उसका बिजनेस मंथ बाय मंथ ग्रो करेगा। क्योंकि मैं ऐसा हमेशा मानता हूं कि मूर्ख लोगों को एक जगह इकट्ठा करना आसान है, लेके चलना मुश्किल है। ध्यान दीजिए, मूर्ख लोगों को एक जगह इकट्ठा करना आसान है, लेकिन लेके चलना मुश्किल है। लेकिन बुद्धिमान लोगों को एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन लेके चलना आसान है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, हम सब बुद्धिमान बनने वाले हैं, हम सब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं। तो मैं आपसे और भी बाद में मीटिंग के बाद मिलूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आप देख पा रहे होंगे। और मैं आज जिस व्यक्ति को आपके बीच बुलाने बुलाने जा रहा हूं, मैं फ्रेंड्स, उस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता दूं। जब से प्रोविदा स्टार्ट हुआ है, डे वन से भी पहले से आप कह सकते हैं, वो व्यक्ति प्रोविदा के साथ हैं। जब प्रोविदा का प्लान डिजाइन नहीं हुआ था, प्रोविदा ने सोचा नहीं था कि हमको डायरेक्ट सेलिंग में कैसे कदम रखना है या नहीं रखना है, उस समय से वो व्यक्ति प्रोविदा के साथ हैं। और आज के डेट में बहुत सिंपल तरीके से, बहुत हम्बल तरीके से अपनी पूरी टीम का केयर करते हुए, अपने मैनेजमेंट का सपोर्ट लेते हुए, और एक बहुत सिंपल द बेस्ट सिंपल तरीके से अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं। और जैसा नॉलेज में, मैं तो उनको लगभग पिछले एक्स कंपनी में हम लोग साथ में ही थे, लगभग 4-5 साल से तो हम लगभग साथ में ही हैं। उसके पहले भी एक कंपनी में हम साथ में थे। तो आप ये कह सकते हैं कि 14-15 साल से मैं उनको जानता हूं। और जैसा वो ग्रो कर रहे हैं अपने जिंदगी में, चाहे वो लीडरशिप को लेकर के हो, चाहे वो इनकम को लेकर के हो, चाहे वो लेवल को लेकर के हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल को लेकर के हो, मेरा ऐसा मानना है कि आज वो इंडिया के टॉप 5 लीडर में आते हैं। इंडिया के टॉप 5 लीडर, कोई भी कंपनी की बात करूं मैं, टॉप 5 लीडर में आते हैं। और वो नंबर 1 पे मेरी नजर में इसलिए हैं कि जैसा वो सिंपल तरीके से अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हैं, जैसी उनके अंदर एक भावना है कि मेरे टीम के भी लोग 20 लाख 25 लाख महीना कमाएं, सिर्फ ये सोचते नहीं है, उसके लिए वो प्लान भी करते हैं। और ये जो मीटिंग जो डिजाइन किया गया है 3 बजे का, उसका बड़ा उद्देश्य, बड़ा कारण भी यही है कि हम और आप लोग कैसे क्राउन एम्बेसडर जल्दी बने। इसको सिंपल तरीके से बताने के लिए, जैसा उनका उनका मन है, जैसा वो विचार रखते हैं अपनी टीम के लिए, सैल्यूट है कि हम सब लोग लकी हैं कि वो हमारे अपलाइन हैं और प्रोविदा के फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और मैं हमेशा मैं उनको अपना एक बड़ा भाई, रोल मॉडल मानता हूँ। जब भी कभी मुझे सीखना हो तो मैं बिल्कुल जीरो होकर के उनको कॉल करके सीखते रहता हूँ। और हम सब लकी हैं कि वो प्रोविदा में हमारे साथ हैं और हम सबके अपलाइन हैं। बहुत ही गजब के लीडरशिप, सिंपल द बेस्ट, सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो वर्क कर रहे हैं और अपनी टीम को सिखा रहे हैं। और वो हम सबके चाहते हैं। मैं एक बार चाहूंगा कि सबको अनम्यूट कर दिया जाए। और मैं एक बार चाहूंगा कि सर को बुलाने से पहले सब दिल से गर्म जोशी के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। वन एंड ओनली मिस्टर नरेंद्र राठौर सर, प्लीज कम ऑन। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। घूम रहे हैं। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर आपको। वेलकम सर।
सुनील जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप तो सर सुखदेव पंडा वेलकम। अरे पंडा सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम नरेंद्र सर, ओवर टू यू सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच, ग्रेट। सर मोस्ट वेलकम सर, खाना खा रहे हैं हम लोग। अरे वाह आज कलकत्ता मीटिंग के बाद मीटिंग का झलक देखा सर, मीटिंग का सर ट्रेनिंग के बाद हम लोग सब खाना खा रहे हैं, तो 3 बजे का मीटिंग स्टार्ट हो गया सर। ग्रेट 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 तो ये सारे लीडरशिप ट्रेनिंग है सर आज। सब लोग हाय बोलते हैं, म्यूजिक बोलो म्यूजिक। सब हाय बोलो सर। नरेंद्र सर हेलो। नमस्कार नमस्कार, क्या बात है, क्या बात है। एक साथ मतलब 100-150 लोग आया इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं। ग्रेट, फुल डे आरटीपीएस सर। ग्रेट, सॉरी सर, हम लोग आपसे आज। चलो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो जी, मच, जी, थैंक यू सो मच, ग्रेट। वेलकम वेलकम नरेंद्र सर, ओवर टू यू सर। हाँ ग्रेट, थैंक यू सो मच टीम, इतने प्यार के लिए। रियली मतलब मैं तो हर बार बड़ा इमोशनल होता हूँ मीटिंग की शुरुआत से पहले ही, कि जिस आदमी को उसके पड़ोसी भी जानते नहीं थे, आज आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सुनील सर? हाँ जी सर, लाउड एंड क्लियर सर। चलो ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो आज की मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और फिर से संडे आ गया, 7 दिन के बाद फिर से संडे आ गया। लास्ट संडे को हमने साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपकी लाइफ में उस मीटिंग के बाद आया होगा। और मैं कोशिश करूंगा आज भी आपको इस जूम मीटिंग के माध्यम से कुछ चीजें सिखाना तो नहीं, बताना चाहूंगा। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और हो सकता है कि ये सब चीजें भी आपकी लाइफ में बहुत काम आए। तो ग्रेट, वेलकम, सभी का स्वागत है। स्पेशली हमारे जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी का, और पूरे हिंदुस्तान के लोग मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, हर स्टेट से लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौर है, और मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि चीजें जो है वो टू द पॉइंट रहे, और कम समय के अंदर ज्यादा चीजें आपको मिले। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे जानते नहीं होंगे, तो मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौर है, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और प्रवेदा के अंदर मुझे लगभग 30 महीने हो गए हैं। 30 महीने में आप ही की तरह मैं भी सीख रहा हूँ बिजनेस को। अभी तक पूरा सीखा नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, और सीखते सीखते बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, पैसा भी खूब आ रहा है, प्यार भी बहुत मिल रहा है। तो लास्ट संडे को हमने साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ी थी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम मैंने दिया है लॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 5 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कानून, लॉ का मतलब होता है हिंदी में कानून। मैं एक बार थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ स्क्रीन को। हाँ एक मिनट। हाँ जी सर, आ रही है बिल्कुल? हाँ दिख रही है। हाँ एक मिनट। हाँ सर, बस एक मिनट देना, मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे को भी आप लोग साइड में दिखाई देते रहो। हाँ अब ठीक है, ग्रेट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और लॉ को हिंदी में बोलते हैं कानून। और कानून का पालन करना तो सबको जरूरी है, चाहे आप मन से करो चाहे बिना मन के करो, उसका पालन तो करना पड़ेगा। अगर पालन नहीं करोगे, कानून को ब्रेक करोगे, लॉ को तोड़ोगे, तो उसकी सजा मिलती है। और मेरे 19 साल के कैरियर में मैंने भी बहुत बार गलतियां करी, बहुत बार जो है नियम तोड़े, और उसकी मुझे सजा मिली। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप भी करके देख लो, या फिर आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे, आप उस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। तो इस बिजनेस में जो मैंने सीखा हमारे गुरुजनों से, वही मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट 5 जो लॉ हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो क्या है। आज हम इन 5 लॉ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ चेंज, परिवर्तन का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष। और तीसरा है लॉ ऑफ एवरेज। चौथा है लॉ ऑफ डुप्लीकेशन, और पांचवा है लॉ ऑफ इक्वलिटी। ये 5 नियम अगर आज अच्छे से हम बैठेंगे लास्ट की मीटिंग तक, और इसको अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, तो मजा आ जाएगा ना। बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आसानी से बढ़ेगा ना, हंसते खेलते हुए बढ़ेगा। तो इन नियम के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ चेंज। मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, और सभी पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, जिनको बुलाना था उनको आपने बुला लिया। अब पूरा फोकस आपका होना चाहिए इस मीटिंग पे। तो लॉ ऑफ चेंज जो पहला लॉ है, वो क्या बोलता है कि हमें चेंज होना पड़ेगा। आप प्रवेदा में आ तो गए, इससे पहले आप हो सकता है
किसी XYZ कंपनी में काम करते होंगे, या फिर आप किसी न किसी बैकग्राउंड से, किसी न किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे। यहाँ आने के बाद अब आपको उसको भूलना पड़ेगा। सुनील जी जो बोल रहे थे ना, खाली करना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा पैसा लगेगा। अगर आप खाली होके यहाँ पे आएंगे तो बहुत जल्दी सीख पाएंगे, और अगर बिना खाली होके आएंगे तो फिर यहाँ पे बड़ी चिक बड़ी झिकझिक होगी। एक फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। हिंदुस्तान के 90% घरों में सास और बहू के बीच में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जो नई नवेली दुल्हन मायके से ससुराल आती है, वो ससुराल आने के बाद भी अपने मायके को भूल नहीं पाती है। वो हर बात पे पुरानी बात को अटैच करती है कि हमारे वहां तो ऐसा होता था, हमारे वहां तो संडे को हम घूमने जाया करते थे, हमारे वहां तो शाम को हम ये सब्जी बनाते थे, या ऐसा वैसा कुछ ना कुछ वो पुरानी चीजों को लेके आती है। शादी के बाद मायके से ससुराल में आने के बाद भी वो मायके की बातें करती है बार बार, और यही एक बड़ा रीजन होता है झगड़ा होने का एक सास और बहू में, है ना। हमारे बीच में हमारी बहनें भी हैं, वो अच्छे से जानती होंगी इस चीज को, है ना। हालांकि मैं इसको मजाक में बोल रहा हूँ। तो उसी तरह से इस बिजनेस में भी आप लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं, आपका स्वागत है प्रोवेदा में, आप इस बिजनेस में आ चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद आपका जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा था उसको भूलना पड़ेगा। अगर उस एक्सपीरियंस के साथ आप यहाँ पे काम करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा काम करना। ठीक इसी तरह से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बार बार आपका फ्रिक्शन होगा कहीं ना कहीं अपलाइन से, कहीं ना कहीं टीम के साथ में, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ में। तो अब ससुराल में आ चुके हो तो मायके को भूल जाओ। और अगर आप फिर भी, है ना, एक कहावत है कि शादी के कुछ दिन तक तो हनीमून पीरियड होता है, हनीमून, कि ठीक है भाई नई नवेली दुल्हन है, इसको कुछ समय तक, है ना, जो भी है चौका, काज जो भी है थोड़ा दूर रखा जाए घर के घरेलू काम से। तो वो हनीमून पीरियड कुछ समय के लिए होता है, वो जिंदगी भर के लिए नहीं होता है। हो सकता है वो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना। और अगर आप उस हनीमून पीरियड में ही रहोगे लगातार तो फिर दिक्कत आएगी, तो फिर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आपको आए हुए आज की मीटिंग में मैं देख रहा हूँ कि हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं उनको 6 महीने, साल, 2 साल, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को तो 30-30 महीने भी हो चुके हैं। तो अब आपका वो हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, और अब आपको ससुराल में आने के बाद ससुराल के हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको चेंज होना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो आप आसानी से डायमंड, ब्लू डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। तो चेंज होना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग चेंज होने के लिए भी तैयार हैं। एक कहावत है कि कुछ हमारे संग संग बदलेंगे, कुछ देखकर हमारे रंग ढंग बदलेंगे, और जो बच जाएंगे वो होकर तंग बदलेंगे, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। तो जब बदलना ही है तो तंग होके क्यों बदलें, पहले ही बदल जाएं, अपनी मर्जी से बदल जाएं, है ना। और आप चाहे बदले ना बदले, आपके आसपास की सारी दुनिया बदल रही है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। टाइम फॉर चेंज। पहले हम बैंक में जाया करते थे और इस तरह से पैसे जमा भी करते थे, पैसे निकालते थे, वहां से हम पहुंचे एटीएम में, और एटीएम से हम पहुंच गए फोन पे और पेटीएम पे। परिवर्तन हुआ। पहले इस तरह का एक फोन आया करता था, टिन टिन वाला, 4-5 बार उसको मिलाते थे तब जाकर के सही नंबर लगता था। आज उस फोन से हम लोग नॉर्मल फोन पे, और नॉर्मल फोन से आज स्मार्टफोन पे पहुंच गए। हर चीज बदल रही है आपके आसपास। पहले इस तरह से डीवीडी प्लेयर आया करता था, डीवीडी से हम, ये वीसीआर प्लेयर जिसको हम बोलते थे, उससे हम डीवीडी पे पहुंचे, वहां से फ्लॉपी पे पहुंचे, और अब हम पेन ड्राइव पे पहुंच गए। हर चीज बदल रही है। टीवी सेट पहले इस तरह से हुआ करते थे, मुझे याद है ऑस्कर टीवी आया करता था, एक ब्लैक एंड व्हाइट, उसके आगे एक शटर होता था, और हमारे पिताजी तो शटर पे लॉक लगाया करते थे। तो वो सेट अब गायब हो गए। अब सबके घर में जो टीवी है वो स्मार्ट टीवी है। कंप्यूटर भी पहले इस तरह से हुआ करते थे, सीपीयू अलग होता था, मॉनिटर अलग होता था, और जो कीपैड है वो अलग हुआ करता था। आज के टाइम पे स्लिम ट्रिम लैपटॉप का जमाना आ चुका है। पहले ये डाकिया, डाक लाया, पोस्टमैन, इस तरह से गांव में आया करता था। मैं पहले डिफेंस में था तो लेटर लिखा करते थे हम लोग भी घर में, लेकिन अब वो ना तो लेटर रहे ना वो डाकिए रहे, वहां से कुरियर, और कुरियर से ईमेल। हर चीज बदल रही है माय डियर फ्रेंड्स। रोडें भी बदल गई, आपके शहर की, आपके गांव के आसपास के इलाके की। पहले टूटी फूटी रोडें हुआ करती थी, पगडंडियां हुआ करती थी, वहां से हम आज एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गए हैं। और आपके शहर के एमपी और एमएलए ने अगर रोडों को नहीं बदला तो जनता ने उस एमपी एमएलए को बदल दिया, अगली बार उसको वोट ही नहीं दिया। तो अगर आप नहीं बदलेंगे तो जो जनता है वो आपको बदल देगी। बदलना तो पड़ेगा, तंग होकर बदलने से अच्छा है कि अपनी मर्जी से बदल जाए।
खेती करने के तरीके बदल गए, आपके सामने है। आज हाईटेक इक्विपमेंट्स आ चुके हैं खेती करने के लिए, यहाँ तक कि खाना पकाने का तरीका भी बदल गया। ये चूल्हे गायब हो गए। आज जरूर आपके अगर फार्म हाउस हो या फिर ट्रेडिशनली आप वो स्वाद लेना चाहें तो अलग बात है, अदरवाइज सब चीजें बदल गई है। चूल्हे से हम पहुंचे ये केरोसिन वाले स्टोव पे, और यहाँ से हम आज सबके घर में आप देखेंगे तो बढ़िया वाले अच्छे शानदार स्टोव हैं। पानी पीने का तरीका भी बदल गया, कुएं से लेकर के हैंडपंप, नल और आरओ, सब लोगों ने ये बदलाव देखा है। घोड़े गाड़ी से लेकर के मेट्रो का सफर सब लोगों ने तय किया है। हर चीज बदल रही है, बदलाव तो हो रहा है। ये खेल होता था पहले, गुड्डे गुड़ी का खेल, पपेट शो, यहाँ से मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन, ये बदलाव भी आपने देखा है। लेटर से एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, सब चीज बदल रही है, यहाँ तक कि फिजिकल टू डिजिटल। कोरोना से पहले हम इस तरह से फिजिकल मीटिंग क्या करते थे, जैसे आज अभी कलकत्ता में मीटिंग चल रही है, सुखदेव पंडा जी आज मीटिंग में है, प्रदीप घोष जी भी मीटिंग में है, लेकिन आज उसी का एक दूसरा रूप वहां पे हो सकता है कि 200, 250, 300 लोग मीटिंग में थे, फिजिकल मीटिंग में, और आज इस डिजिटल मीटिंग के अंदर भी आप देख रहे हैं लगभग 430 लोग हो चुके हैं। तो अब बदलाव हो चुका है। हमने जब ये कोविड का पहला फेज आया था तो मुझे पता नहीं था कि जूम क्या होती है। मुझे सुखदेव पंडा जी ने बताया कि सर इस तरह से जूम पे भी मीटिंग हो सकती है, तो हमने उस चीज को सीखा, प्रैक्टिस करी, सीखा, अपनी टीम में इंप्लीमेंट किया, इसीलिए आज आपसे बात कर पा रहे हैं। और इस बदलाव की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो हर महीने बढ़ता चला गया। और आज आप गवाह हैं लाइव कि हम आज बैठ करके, मैं जयपुर में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ और आप अपने घर पे बैठ के बात कर रहे हैं। ना तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस लगा, ना कोई वेन्यू का खर्चा लगा, सब बिना किसी खर्चे के आज हम बैठ करके आपस में ये शानदार मीटिंग कर रहे हैं। तो हर चीज बदल रही है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, मार्केटिंग प्लान का बदलाव। पहले मल्टी लेग के प्लान आया करते थे, चाहे वो ए के नाम से हो, चाहे वो वी के नाम से हो, चाहे वो एम के नाम से हो, और लोगों ने अब बदलाव करना शुरू कर दिया है। लोग मल्टी लेग से आज 2 लेग के प्लान में बदलाव कर रहे हैं। आप सब चश्मदीद गवाह हैं इस चीज के। बदलाव तो हो रहा है, लेकिन अगर कोई बदलने से मना कर दे कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, तो इसका मतलब है कि दुनिया उसको बदल देगी। और सब चीज बदल रही है। लेकिन आपको एक फोटो दिखाता हूं, ये डायनासोर है, बड़ा शक्तिशाली प्राणी, विशालकाय प्राणी। इसने बदलने से मना कर दिया कि मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए बदलूंगा नहीं, और बदलने से मना कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये धरती से गायब हो गया। इसलिए आपसे एक सवाल है मेरा, अपने आप से पूछिए कि अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो आप बन जाएंगे डायनासोर, आप गायब हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री से गायब हो सकते हैं। और अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं प्रोवेदा के अंदर डायमंड। डायमंड का मतलब है 5 लाख रुपए की महीने की इनकम। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज की मीटिंग में ऐसे कितने लोग हैं जो बदलाव करने को तैयार हैं, एक बार अपना हैंड रेज कीजिए, मुझे पता चले कितने लोग हैं जो आज की मीटिंग में जो बदलना चाहते हैं। तुरंत फटाफट हैंड रेज कीजिए, ताकि थोड़ा सा आपस में इंटरेक्शन भी हो, ऐसा ना लगे कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, सभी लोगों ने हाथ खड़े किए, ग्रेट, वेलकम वेलकम। तो आप सब बदलना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो पहला लॉ है वो तो फिट है, परफेक्ट है, मतलब आप पहले लॉ का पालन कर रहे हैं। आपको इस नियम की सजा, तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इसको अपनाना चाहते हैं। तो वेलकम आप सभी का, बदलाव करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम चलते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। अब आप बदलने को तैयार हैं, और जो सेकंड लॉ है वो ये बोलता है कि सिर्फ बदलने मात्र से काम नहीं चलेगा, बदलने के बाद हमें थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। लॉ ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का नियम। सबको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने मेरे हिस्से का संघर्ष किया, सुनील जी ने अपने हिस्से का संघर्ष किया, सुखदेव पंडा जी अपने हिस्से का संघर्ष वो भी कर रहे हैं, किया भी है। हर लीडर आज अपने हिस्से का संघर्ष करके यहाँ पे पहुंचा है। आज कोई एमरल्ड है, कोई रूबी है, कोई ईगल है, कोई डायमंड है, तो वो संघर्ष करके यहाँ पहुंचा है। बिना संघर्ष के तो यहाँ पहुंचना मुश्किल था, है ना। और एक बड़ी अच्छी कविता है, मुझे तो कई बार याद आ जाती है, मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को। संघर्ष और संघर्ष मेरे संस्कार में, मेरे व्यवहार में, मेरे रोजगार में एक सिलसिला रहा संघर्षों का। सबने नाम दिया मनमानी का। मैं कहता हूं जब मन है तो मनमानी क्यों ना करूं। मैं लड़ूंगा, टक्कर लूंगा, मुश्किलें सह लूंगा, पर भागूंगा नहीं। मैं बनाऊंगा अपनी पहचान, मैं बढ़ूंगा चुनौती बन करके। मुझे आज भी अपने पीछे से मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनाई देती है। जब संघर्ष करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे,
मुझे आज भी अपने पीछे से मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनाई देती है, लेकिन एक दिन ये हंसी बहुत पीछे रह जाएगी और मैं पहुंच चुका होऊंगा अपनी मंजिल पे, तब मेरी मनमानी ही होगी मेरी जिंदगी की कहानी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले संघर्ष करो, फिर आज जो आप चाहते हो, जो आपका मन है, वही कल को आपकी मनमानी होगा, लेकिन उसके लिए पहले संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं आपको एक छोटे से गेम के थ्रू समझाना चाहूंगा कि ये लॉ जो है किस तरह से काम करता है। एक गेम आपने खेला होगा बचपन में, मैंने भी बहुत खेला है, और इसका नाम है सांप और सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी का खेल हम सब ने बचपन में खेला, आज भी खेलते हैं, मैं तो मेरे बच्चों के साथ आज भी खेलता हूँ। इसमें 3 तरह के कैरेक्टर हैं। पहला तो है स्टार्ट, जहां पे लिखा है स्टार्ट नंबर 1, यहाँ पे आपको गेम स्टार्ट करना है, और फिनिश लिखा है 100। 100 मतलब आपका गोल, आपका सपना, डायमंड बनना आपका सपना है, तो ये 100 का मतलब है डायमंड। और इसके बाद 2 चीज क्या बच गई, एक तो बच गया सीढ़ी, बीच बीच में बहुत सारी सीढ़ी है, सफलता है बहुत सारी। जब हम जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाता है तो हमें लगता है कि हाँ सीढ़ी मिल गई। और तीसरा जो है करेक्टर इसके अंदर, गेम के अंदर, वो है सांप, स्नेक। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी मिलेगी आपको, कभी कभी सांप भी मिलेगा आपको। और सांप का मतलब है असफलता, नेगेटिविटी, आप जैसा चाहो वैसा ना हो, इसका मतलब है कि सांप ने आपको काट लिया। कोई छोटा सांप भी है, आप देखेंगे यहाँ पे छोटा छोटा सांप भी है, और कोई बड़ा सांप भी है जो 98 पे काटता है और सीधे 8 पे लेके आता है। किसी को बड़ा सांप काटता है, किसी को छोटा काटता है, किसी को बड़ी सीढ़ी सीढ़ी मिलती है, किसी को छोटी मिलती है। ये गेम है, इसको गेम को जिस तरह से हम इंजॉय करते हैं खेलते समय, उसी तरह से ये बिजनेस भी एक गेम है, लाइफ भी एक गेम है, सांप और सीढ़ी के खेल की तरह। इसमें जब इस गेम को बनाया गया माय डियर फ्रेंड्स, तो बड़ा ही सोच समझ के इस गेम को बनाया गया। ऐसे नहीं कि आसानी से किसी ने भी इस गेम को बना दिया। इस गेम को बनाने के पीछे बहुत सोचा गया था। और क्या क्या सोचा गया था, जो ये स्नेक और लैडर का गेम है, सबसे पहला पॉइंट सोचा गया कि इस खेल में अगर सिर्फ सीढ़ी और सीढ़ी हो, लैडर एंड लैडर, ओनली सीढ़ी हो, तो क्या ये गेम चलेगा। तो सोचा गया कि सिर्फ सीढ़ी हो तो क्या खेल को खेलने में मजा आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आज जितने भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस है, लगभग 450 के आसपास लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए, क्या अगर इस खेल में सिर्फ सीढ़ी हो तो मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? सर 1 मिनट रुकिएगा, कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। चलो, तो पहला पॉइंट कि सिर्फ सीढ़ी और सीढ़ी हो तो क्या खेल को खेलने में मजा आएगा, तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, मजा नहीं आएगा। इसका मतलब पता क्या हुआ, कि आपने प्रोवेदा स्टार्ट किया, ज्वाइन किया प्रोवेदा को आज 23 जनवरी 2022 को, और रात को सोए, सुबह जब उठे 24 जनवरी 2022 को, तो आप सुबह उठ के डायमंड बन गए। मतलब एक ही रात में आप डायमंड बन गए, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं। और फिर आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा कि वेलकम टू स्टेज 1 नाइट डायमंड, और आप स्टेज पे आएंगे और आप देखेंगे कि आपके लिए कोई ताली नहीं बजा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी कोई कहानी नहीं बनी, आपकी लाइफ में कोई संघर्ष था ही नहीं, आप तो सिर्फ एक रात में डायमंड बन गए। नहीं आएगा मजा। स्ट्रगल होना चाहिए लाइफ में, तब लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। आपने बिजनेस शुरू किया, बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे लोग आपके साथ आए, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, जिन पे आपको भरोसा था उन्होंने आपके साथ आने से मना कर दिया। जो आए थे वो भी कुछ समय बाद चले गए, फिर नए लोग आए, फिर आप स्ट्रगल करते रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल बीत गया। कई बार हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन फिर भी आप लगे रहे, मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहे, बार बार अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहे। और 1-1.5 साल के बाद जब आप डायमंड बन के स्टेज पे जाएंगे, तो पूरा स्टेज जो है, पूरा जो हॉल है, मीटिंग हॉल, वो तालियों से गूंज जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, और लोग स्ट्रगल से रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे को। आप इसको छोड़ दो, आप ऐसी कोई हिंदी मूवी, एक पिक्चर स्टार्ट हो और एक लड़का लड़की को प्रपोज करे शादी के लिए, और तुरंत जो लड़की है वो बोलते कि हाँ ठीक है, डन, मैं तुमसे शादी करूंगी, दोनों की शादी हो जाए 10 मिनट के अंदर और पिक्चर खत्म हो जाए, क्या आप ऐसी मूवी देखना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। आपका जवाब सही है, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ मजा ही नहीं आया, कुछ मसाला ही नहीं है पिक्चर में। वही अगर एक लड़का लड़की लड़के को प्रपोज करे
सॉरी लड़का लड़की को प्रपोज करे और लड़की उसको बोले कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और उसको खींच के एक थप्पड़ मारे, फिर अपने पिताजी को बुला के लाए, अपने भाई साहब को बुला के लाए जो शहर के बड़े डॉन थे, उनसे उसको पिटवाए, और धीरे धीरे उसका फ्रैक्चर हो जाए, हाथ टूट जाए, फिर भी वो उससे मिलता रहे ना, चलता रहे प्रोग्राम, ऐसे करते करते इंटरवल हो जाए, इंटरवल के बाद 2-4 गाने हो, आपस में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो, सब कुछ हो, लास्ट में चलते चलते 3 घंटे के बाद लास्ट में जाकर के उनकी शादी हो, तो वो पिक्चर सुपर डुपर हिट होती है। बिल्कुल हाँ, बहुत सारी हिंदी मूवी है। एक मूवी है, मैं आपको बताऊं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। मैं स्कूल में था उस समय, मैंने इस मूवी को देखा था, और मैंने 2-3 बार देखा था इस मूवी को, मुझे याद है अभी भी, हम छोटे थे उस समय। और उस मूवी में लास्ट तक हमें पता नहीं चला था कि यार जो ये काजोल है इसकी शादी राज से होगी कि नहीं होगी। लास्ट का वो सीन याद करो आप, जब आपने मूवी देखी होगी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। आखिरी में ट्रेन चल देती है और शाहरुख खान ऐसे हाथ को ऐसे बढ़ा करके वेट कर रहा होता है, और जो अमरीश पुरी है उसका काजोल का पिताजी, वो लास्ट तक उसका हाथ पकड़ के रखते हैं और लास्ट मोमेंट पे जाके छोड़ते हैं और बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। याद आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है। मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा पुरानी यादें आपको ताजा करता हूं, देखिए आप। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। बस इतने दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये तो डुप्लीकेट पिक्चर है, रियल पिक्चर तो चालू है जूम के ऊपर, है ना। ये डुप्लीकेट रियल के हीरो है, रियल हीरो आपके सामने है ना। तो ये पिक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, ये तो एक एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको लग रहा होगा कि मैं पूरी पिक्चर दिखाने वाला हूँ आपको, ऐसा नहीं है। तो ये पिक्चर हिट इसलिए हुई थी कि लास्ट तक पता नहीं था क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में भी पहला पॉइंट, सिर्फ सफलता मिलेगी तो मजा नहीं आएगा। इस गेम में दूसरा पॉइंट, अगर सिर्फ सांप और सांप हो, ओनली स्नेक, सिर्फ सांप, जहां जाओ वहां पे सांप काटे, जो भी आप काम करो फेल हो जाए, कोई आपकी टीम में नहीं आए, कोई आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करे, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, बहुत स्ट्रगल, तो क्या ये गेम चलेगा? मजा नहीं आएगा खेलने में ना। सिर्फ सांप हो तो भी मजा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर सिर्फ सांप और सांप हो ना, और अगर आप गेम छोड़ के भागे नहीं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको बार बार सांप काटता है तो वो पूरे गेम को ऐसे फोल्ड करके फेंक देते हैं कि मेरे को नहीं खेलना, वो झुंझला जाते हैं, मेरे को नहीं खेलना, गेम को छोड़ देते हैं। और गेम को जिसने छोड़ दिया वो 100 पे कभी पहुंच नहीं पाएगा। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर सिर्फ सांप और सांप हुए ना इस बिजनेस में, इस लाइफ में, अगर सिर्फ सांप और सांप हुए और आप गेम छोड़ के नहीं भागे, तो मेरा वादा और दावा है माय डियर फ्रेंड्स कि आप 100 पे कभी ना कभी पहुंचोगे जरूर। लेकिन शर्त क्या है? गेम छोड़ के भागना नहीं है। तीसरा पॉइंट, इस गेम में अगर सांप भी नहीं हो और सीढ़ी भी नहीं हो, ना सांप और ना सीढ़ी, तो क्या मजा आएगा खेल को खेलने में? सोचिए, नहीं। ना सांप है, ना सीढ़ी है, ना कोई स्ट्रगल है, ना कोई इंजॉयमेंट है, ना कोई हैप्पीनेस है, ना कोई सक्सेस है, कुछ भी नहीं है, सीधी सादी जिंदगी। ये जिंदगी पता कैसी है? ये जिंदगी ऐसी है कि सुबह आप 9 बजे नहा धो के तैयार हुए, और तैयार होने के बाद जैसे ही आप घर से निकल रहे थे तो मैडम ने आपको पीछे से आवाज दी, सुनो जी। आपने बोला क्या हुआ भगवान? तो मैडम ने बोला आप अपना डब्बा ले जाना भूल गए। डब्बा किसका? लंच बॉक्स। तो उसने बोला दे दो जी। तो मैडम ने डब्बे को, 2 खाने का डब्बा था, वो 2 बॉक्स थे उसके अंदर, एक बॉक्स में रोटी थी, एक बॉक्स में सब्जी थी। उस डब्बे को आपको दिया, आपने उसको एक झोले में डाला, और झोले को आपने पकड़ा और मोटरसाइकिल के हैंडल पे लटकाया, मोटरसाइकिल को किक मारी, स्टार्ट किया और पहुंच गए अपने ऑफिस। उस ऑफिस पे पहुंचते हो मंडे को, जिस ऑफिस में जाना आपको पसंद नहीं है, उस कुर्सी पे जाके बैठते हो आराम से, ऐसे जो कुर्सी आपको चुभती है, उस बॉस को जाके गुड मॉर्निंग बोलते हो जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन डर, क्या करें। पहुंच गए ऑफिस, डब्बा रखा साइड में, 12:30-1 बजे तक टाइम पास किया। 1 बजे लंच ब्रेक हुआ, डब्बा खोला, जो था उसमें मैडम ने जो दिया था बड़े प्यार से उसको खाया, डब्बा फिर पैक किया, झोले में लटकाया, रख दिया साइड में। फिर 5:30-6 बजे तक टाइम पास किया। 6 बजे जैसे ही आप ऑफिस से निकले तो चौकीदार ने, जो पियोन था, उसने बोला कि अरे साहब जी सुनो, क्या हुआ? बोला साहब जी डब्बा ले जाना भूल गए। तो पियोन ने वो डब्बा आपको दिया,
आपने डब्बा झोले में डाला, उसको झोले को मोटरसाइकिल पे लटकाया और फिर मोटरसाइकिल किक मारी और पहुंच गए अपने घर। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? ये इस पूरी कहानी में क्या हो रहा है? इस पूरी कहानी में सिर्फ डब्बा भरा हुआ जा रहा है और डब्बा खाली होके आ रहा है। पिछले 1 वीक से डब्बा भरा हुआ जा रहा है और खाली होके आ रहा है। पिछले 1 महीने से डब्बा भरा हुआ जा रहा है, खाली होके आ रहा है। पिछले 1 साल से, किसी किसी का पिछले 5 साल से, किसी किसी का 20 साल से और किसी किसी का पिछले 60 साल से सिर्फ डब्बा भरा हुआ जा रहा है सुबह और शाम को खाली होके आ रहा है। ना कोई सांप, ना कोई सीढ़ी। लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, लाइफ में कोई ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं है, चल रही है बस जी, काट रहे हैं। सोचिए मजा आएगा? नहीं आएगा। शटर अप, शटर डाउन। चौथा पॉइंट, इस बिजनेस में, इस लाइफ में अगर सांप भी हो और सीढ़ी भी हो, कभी कभी सफलता मिले, कभी कभी असफलता भी मिले, कभी कभी बिजनेस आसानी से बढ़ जाए, कभी कभी स्ट्रगल भी हो, कभी कोई टीम में आपकी आए, कभी कोई टीम को छोड़ के भी जाए। जिसको प्लान दिखा हो वो ज्वाइन हो जाए, कभी कभी जिसको प्लान दिखा हो वो ज्वाइन ना भी हो। इसका मतलब है सांप भी है और सीढ़ी भी है। सांप का मतलब क्या है? सांप का मतलब नेगेटिविटी। कोई छोटा सांप, कोई बड़ा सांप। बड़ा सांप मतलब आपने बिजनेस बड़े धूमधाम से शुरू किया और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन मतलब बड़ा वाला सांप, कोरोना वायरस, सबसे बड़ा वाला सांप। सोचो आप, नया नया बिजनेस शुरू किया, लॉकडाउन लग गया, सांप ने काटा ना, बड़े वाले सांप ने काटा। लेकिन जब सांप काटता है तो सीढ़ी भी मिलती है। हमें उस सीढ़ी की तलाश करनी चाहिए। उसी लिए ये सब मीटिंग, सेमिनार, अपलाइन आपके काम आते हैं। जब सांप काटता है, जब कोरोना वायरस आया तो जूम मीटिंग भी तो साथ में लाया। डिजिटल मीटिंग आज से पहले हमने कभी नहीं करी है। 19 साल से, 15 साल से आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, लेकिन आपने डिजिटल मीडिया का कभी फायदा नहीं उठाया। लेकिन कोरोना आया तो साथ में जूम मीटिंग लेके आया। मतलब सांप ने काटा तो साथ में सीढ़ी भी तो मिली आपको। आज हम बैठ के मीटिंग कर रहे हैं तो ये क्या है? सीढ़ी है। मेगा लॉयल्टी ऑफर क्या है? सीढ़ी है। 80% ऑफर क्या है? सीढ़ी है। इतने अच्छे ऑफर कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब सीढ़ियां हैं। आपके अपलाइन क्या है? सीढ़ी है। तो जब सांप है लाइफ में तो माय डियर फ्रेंड सीढ़ी भी है। ये गेम इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ पे सांप भी मिलेंगे और सीढ़ी भी मिलेगी। संघर्ष अपने हिस्से का सबको करना पड़ेगा और संघर्ष करने के बाद जब आप पहुंचेंगे सफलता पे, उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो ये था सेकंड लॉ। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आपकी टीम बने और थोड़ा सा अलर्ट रहना है। टीम बन जाएगी, आएंगे जाएंगे, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये वीडियो में कई बार दिखाता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर, ये 3 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, सर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर। बस टीम में क्या हो रहा है, हमेशा अलर्ट रहना है। एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, देखिए। अब आपने बिजनेस करना शुरू किया और ये आप हो, बड़ी ईमानदारी से आप बिजनेस कर रहे हो। आप डायमंड बनना चाहते हो। आपकी टीम में अलग अलग तरह के लोग आएंगे। इसमें 4 तरह की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी, आपकी टीम में कैसे लोग आएंगे? ये पहला व्यक्ति है जो आपकी टीम में आएगा। ये भी डायमंड बनना चाहता है। ये भी डायमंड बनना चाहता है। ये फ्रेश आदमी है। इसको अगर ढंग से सिखाया जाए, ढंग से गाइड किया जाए, अच्छे से इसकी काउंसलिंग की जाए तो ये डायमंड खुद भी बनेगा और ये डायमंड बनेगा तो आपको ब्लू डायमंड भी बनाएगा। इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। इसको डुप्लीकेट करने की जरूरत है। ये दूसरा व्यक्ति आपकी टीम में आएगा। ये काम करने का नाटक कर रहा है, सिर्फ ये एक्टिंग कर रहा है काम करने की। इसको लग रहा है कि इसकी वजह से बिजनेस चल रहा है। ये ऊपर बैठा है गाड़ी पे और लग रहा है कि गाड़ी इसकी वजह से चल रही है, लेकिन इस गाड़ी को तो चला तो कोई और रहा है। ये सिर्फ बातों का बादशाह है। इसका फोकस हमेशा यहाँ वहां, इस कंपनी में क्या हो रहा है, उस कंपनी में क्या हो रहा है, उस टीम में क्या हो रहा है, हमेशा बाहर फोकस रहेगा, खुद के ऊपर कभी फोकस नहीं रहेगा। ऐसे लोग भी आपकी टीम में आएंगे। ये तीसरी कैटेगरी है। ये नियत तो अच्छी है काम करने की,
लेकिन अनजान होकर के, कभी कभी जानबूझ के नहीं, कभी अनजाने में ये जो काम करते हैं उसको खराब कर देते हैं। ये 15 दिन काम करते हैं मेहनत से, और 15 दिन थोड़ी सी नेगेटिव बातें करके जो काम किया होता है उसको खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें समझाने की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है। ये है फोर्थ कैटेगरी जो आपकी टीम में जाने अनजाने आएगी, और ये एक वायरस है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है। ये गाड़ी के पीछे है और आप गाड़ी के आगे हो। ये कभी भी नहीं चाहते कि आप डायमंड बन जाओ। ये आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी पूरी टीम को डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने सही समय पर इनकी पहचान कर ली तो आप अपनी टीम को बचा सकते हो, अदरवाइज ऐसे लोग आपकी टीम को खराब भी कर सकते हैं। फिर आप देखोगे कि दूसरी टीम आई आप ही के शहर में, आपके बाद में ज्वाइन किया था और आपसे पहले डायमंड बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि वहां पे एक सिमेट्री थी, वहां पे एक रिदम था, यहाँ पे एक रिदम था, सिमेट्री थी, और आपकी टीम में बहुत सारे वायरस थे। अब थोड़ा सा आराम से सोचो, टीम को सही करो। नए लोगों को लाने से अच्छा है कि पुराने लोगों को सही किया जाए। उनको सही किया जाएगा तो ये लोग भी आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। जरूरत है काउंसलिंग की। तो टीम में हमेशा अलर्ट रहिए, क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सब लोगों से आप कम्युनिकेशन में रहिए, सब लोगों से बातचीत करते रहिए। और अब हम चलते हैं आज के दूसरे थर्ड लॉ के ऊपर, और इसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। ये नियम भी हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे से काम करता है। किस तरह से काम करता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको अनदेखा ना करें कभी भी। जो लॉ ऑफ एवरेज है ये हर फील्ड में काम करता है। इंश्योरेंस में भी काम करता है। एक LIC का एजेंट 56 लोगों से बात करता है, 56 लोगों को प्लान दिखाता है 56 को, तब जाके उसका एक इंश्योरेंस बिकता है। लॉ ऑफ एवरेज जो है वो इन्वेस्टमेंट में काम करता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे शेयर अप जाते हैं, बहुत सारे डाउन जाते हैं, तब जाके उनका एक एवरेज बनता है। ये लोग काम करता है स्पोर्ट्स में। एक प्लेयर 0 पे आउट होता है, एक सेंचुरी बनाता है, एक हाफ सेंचुरी बनाता है, तब जाके एक टीम का एवरेज बनता है। हर चीज का एवरेज बनता है। ये फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करता है लॉ, ये एग्रीकल्चर में भी लॉ काम करता है, ये लॉ आपके परिवार में भी काम करता है। एक बच्चा नालायक है, एक बच्चा लायक है, तब जाके एक फैमिली का एक एवरेज स्कोर बनता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉ जो है हमारे बिजनेस में, प्रोवेदा में भी काम करता है। और कैसे काम करता है आइए उसको आज जानते हैं। ये जो लॉ ऑफ एवरेज है क्या है? औसत का नियम। एक बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर, उसके राइटर है मिस्टर एलन पीस। मिस्टर एलन पीस ने इस बुक में ये कहा है कि ये मिस्टर एलन पीस जो है वो क्या काम करते थे? सेल्समैन का काम करते थे, और ये घर घर जाकर के दरवाजे नॉक करके सामान बेचते थे। क्या सामान बेचते थे? एक स्पंज आता है ना, साफ करने वाला स्पंज बेचा करते थे। और जब इन्होंने बहुत साल तक काम किया तो इन्होंने देखा कि यार मैं अपने काम का एनालिसिस करता हूं कि आखिर मैं कितना काम कर रहा हूं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो उन्होंने जब इसको थोड़ा सा गौर किया इसके ऊपर, तो ये पाया कि जब वो 10 दरवाजे नॉक करते हैं तो 10 में से 3 दरवाजे तो खुलते ही नहीं है, 7 दरवाजे खुलते हैं। और 7 दरवाजे खुलने के बाद उसमें से 3 लोग जो हैं वो देखते हैं कि बाहर सेल्समैन खड़ा है, तो उसके दरवाजे को उसके मुंह पे बंद कर देते हैं। धड़ाम, नहीं चाहिए, मतलब वो सुनते ही नहीं उसकी बात को, बात करने से पहले दरवाजे को उसके मुंह पे बंद कर देते हैं। और 4 लोग जो उसकी बात को सुनते हैं, उस 4 में से 2 लोग बोलते हैं सुनने के बाद कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। और जो 2 लोग बचते हैं लास्ट में, वो उसका स्पंज जो है वो खरीदते हैं। तो मिस्टर एलन पीस ने पाया कि जब 2 लोग मेरा स्पंज खरीदते हैं तो 2 लोगों के सामान खरीदने से मेरे को 30 रुपए का फायदा होता है,
और जब 30 रुपए का फायदा होता है तो इसको लॉ ऑफ एवरेज में जब डाला तो ये पाया कि जब 10 दरवाजे नॉक किए तो 30 रुपए का फायदा हुआ। इसका मतलब है कि एक दरवाजा नॉक करने का मुझे 3 रुपया मिला, 3 रुपीज का मुझे बेनिफिट हुआ। अब ये लॉ ऑफ एवरेज हमारे बिजनेस में कैसे काम करता है प्रोवेदा में, थोड़ा सा इस पे आप गौर कीजिएगा। हमारा जो प्लान है, आप पूरा अपना जो आपकी प्रोवेदा की जर्नी है उसके हिसाब से सोचिए। हमारे प्लान को हम बोलते हैं यस प्लान। क्या बोलते हैं? यस प्लान। इतना अच्छा प्लान है हमारा कि आदमी ना, बहुत कम लोग ना करते हैं, फिर भी एवरेज जो मैंने देखा है इसके अंदर कि कम से कम 40% यस तो हमें मिलती है। 40% यस का मतलब है कि अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं तो हमें 4 लोग यस बोलते हैं और 6 लोग हमें नो भी बोलते हैं। अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं तो 40 लोग यस बोलते हैं और 60 लोग हमें नो बोलते हैं। अगर हम 1000 लोगों से बात करते हैं तो 400 लोग हमें यस बोलेंगे और 600 लोग हमें नो बोलेंगे। अब यहाँ पे गौर करने लायक बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि ये 1000 लोगों से हमें अकेले बात नहीं करनी है। एक सेल्समैन में और एक नेटवर्कर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेल्समैन को खुद अकेले काम करना पड़ता है, उसे हर दरवाजा खुद नॉक करना पड़ता है, और एक नेटवर्कर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी टीम के माध्यम से नॉक करना पड़ता है। मैंने 2 लोगों से बात करी, उन 2 ने किसी और से बात करी, तो मेरी उनसे इनडायरेक्टली बात हो गई। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैंने प्रोवेदा में अब तक मेरी जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है वो लगभग 26-27 लोगों को मैंने इस बिजनेस में जोड़ा है, और 26-27 लोगों से आज लगभग 2 लाख लोगों का नेटवर्क बन गया। ये मैंने तो ना बनाया, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ताकत है सिस्टम की। तो हमें 1000 लोगों से अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो 400 लोग हमें यस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और 600 लोग हमें नो भी करेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा गहराई से समझिएगा इस बात को। जब 1000 लोग हमें यस करेंगे, सॉरी 1000 लोगों से बात करते हैं, 400 यस करते हैं, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 400 को हम 2 टीम में डिवाइड कर देते हैं। हमारा 2 ही लेग का प्लान है, ए टीम और बी टीम। 200 लोग ए टीम में आ गए और 200 लोग बी टीम में आ गए। और एक एवरेज आदमी अगर 1000 बीबी का सामान खरीदता है अपने घर के लिए, डेली यूज का सामान खरीदता है, तो 2 लाख का बिजनेस हमारा ए टीम में हो सकता है और 2 लाख का बिजनेस हमारा बी टीम में हो सकता है। इस 2 लाख की मैचिंग पे जो हमारा प्लान है, उस प्लान में सारी इनकम को जोड़ने के बाद लगभग 50 से 60 हजार रुपए की इनकम हमें मिलती है। 2 लाख की मैचिंग पे हमें 50 से 60 हजार रुपए की इनकम मिलती है। उसमें मेंटरशिप बोनस आगे पीछे हो सकता है। अब यहाँ पे गौर करने लायक बात क्या है, मुझे आप जवाब दीजिए कि जब हमने 400 लोगों को यस बोला तो हमें कितनी इनकम मिली? आप मन में बोलिए, 60 हजार रुपए की इनकम मिली। यस और नो? आप बोलेंगे यस और मैं बोलूंगा नो। जब 400 लोगों ने यस किया तो हमें 60 हजार रुपया नहीं मिला। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, हमें यहाँ पे यस का पैसा नहीं मिलता। जब 600 लोगों ने नो किया तो हमें 60 हजार रुपया मिला। यस, यही तो साइंस है, यही तो लॉ है, नियम तो यही है ना। जब हमें 600 लोग, हमें यहाँ पे नो सुनने का पैसा मिलता है, यस सुनने का पैसा नहीं मिलता है, और हमें कोई आदमी मना कर देता है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है कि हमें मना कर दिया। अगर 4-6 आदमी हमें मना कर देते हैं तो हम घर से निकलना बंद कर देते हैं, हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। सोचिए आप, लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि जब हमें एक आदमी ने मना किया तो 60 हजार को डिवाइड करो आप 600 से, तो लगभग 100 रुपए का फायदा हमें एक आदमी से हुआ जिसने हमें मना किया, जिसने बोला कि मैं प्रोवेदा नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि उससे हमें 100 रुपए मिले। अगर हमें पूरे दिन में 5 लोग मना कर दें, इसका मतलब हमें कि 500 रुपए का फायदा हमें उस दिन हो गया। सोचिए, ना करने का पैसा मिलता है। तो आज के बाद कोई भी मना करे तो आप उससे हाथ मिलाइएगा कि सर थैंक यू। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसने, मैंने तो मना किया था, इसने कहीं हाथ तो नहीं सुन लिया गलती से। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यस किया है कि नो किया है। तो आज के बाद कभी भी इस लॉ ऑफ एवरेज को दिमाग में रखिएगा हमेशा, और कोई भी मना करे तो नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम कर रहा है। नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं। समय कितना हो गया? 4:03। लॉ ऑफ डुप्लीकेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, लॉ ऑफ डुप्लीकेशन। इसको थोड़ा गहराई से समझिएगा आप। अच्छा, लॉ ऑफ एवरेज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक बार अपना हैंड रेज कीजिए, मैं देखूं तो सही कैसा रिस्पांस मिल रहा है मुझे लोगों से। अगर अच्छा लगा पहले वाला लॉ तो अपना हैंड रेज करके मुझे एक बार दिखाइए। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बस मुझे आपका यही प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ग्रेट। लॉ ऑफ डुप्लीकेशन, चले अगले लॉ के ऊपर। लॉ ऑफ डुप्लीकेशन, इसको थोड़ा गहराई से समझिएगा, बड़ा काम आएगा आपके। इस बिजनेस में
दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है कस्टमर, एक होता है प्रमोटर। अगर आप कस्टमर मेंटालिटी से इस बिजनेस में आएंगे तो बड़ा कर नहीं पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सिर्फ साबुन तेल खरीदने के लिए यहाँ पे आए तो वो तो बाहर भी मिलता है ना। आप मुझे बताइए, एक ठेकेदार को ज्यादा पैसा मिलता है कि एक मजदूर को? ठेकेदार को, यस। एक कस्टमर को ज्यादा पैसा मिलता है कि प्रमोटर को? प्रमोटर को, यस डेफिनेटली। ऐश्वर्या राय एक साबुन का विज्ञापन प्रमोट करके लाखों रुपए कमाती है और उस साबुन से हम नहा करके सिर्फ नहा ही पाते हैं और कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हम कस्टमर हैं। अब हमें कस्टमर नहीं बनना इस बिजनेस में, हम कस्टमर बनने के लिए नहीं आए। यहाँ पे परचून की दुकान नहीं है कि हम यहाँ आगे सामान यूज कर लिया और हम डायमंड बन जाएंगे, नहीं। हमें कस्टमर मेंटालिटी को हटाना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा प्रमोटर, हमें अमिताभ बच्चन बनना पड़ेगा। मैं आपके सामने अमिताभ बच्चन हूँ, प्रोवेदा का अमिताभ बच्चन आपसे बात कर रहा है आज। हमें बनना पड़ेगा प्रमोटर। और जो प्रमोटर होता है वो एक उदास सा चेहरा होता है या फिर एक हंसमुख सा चेहरा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक हंसता हुआ चेहरा ना। हंसना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में ना। इस बिजनेस को छोड़ो, शादी में भी अगर आदमी कोई हंस रहा होता है तो उसके आसपास 10-15 लोग पहुंच जाते हैं, और जो मायूस सा उदास सा चेहरा होता है उसके पास जाना कोई पसंद नहीं करता। तो सबसे पहले आप जहां भी बैठे हैं अपने घर पे, अब हम बन गए इस कंपनी के प्रमोटर, और अब हमें इसको प्रमोट करना है, हमें इसको प्रमोट करना है। और आप प्रमोटर हो तो आप एक हंसमुख से चेहरे हो, इस तरह से बैठे बैठे अपने घर पे आप स्माइल कीजिए, हंसिए। अब आप बन गए प्रमोटर। हमें क्या करना है? हमें प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, प्लान को प्रमोट करना है, अपलाइन को प्रमोट करना है, डाउनलाइन को प्रमोट करना है, कंपनी को प्रमोट करना है, मीटिंग सेमिनार को प्रमोट करना है। हर चीज को हमें प्रमोट करना है। हर वो चीज जो हमारे बिजनेस में आती है हमें उसको प्रमोट करना है मुस्कुराहट के साथ में। और यही चीज हमें दो लोगों को सिखानी है कि भाई आप दो लोगों को इस बिजनेस में लाओ, उनको भी आप प्रमोटर बनाओ, कस्टमर मत बनाओ, प्रमोटर बनाओ उनको। पहले प्रोडक्ट यूज करने के लिए दो, अच्छा लगेगा तो अच्छा लगने के बाद उनको आप बोलो कि अगर आपको अच्छा लग गया तो आज से आप बन गए प्रमोटर। और ये बात बताने के लिए आपको, मैं अगर किसी आज की मीटिंग में, अगर हालांकि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं किसी अनजान आदमी से पूछूं जो इस मीटिंग में पहली बार आया है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है जिसे कुछ नहीं पता, अगर मैं उससे सवाल पूछूं कि भाई साहब अगर मैं आपको प्रोवेदा का एक साबुन दूं कि आप इस साबुन को अपने घर में ले जाइए और इससे आप नहाइए, नहाने के बाद अगर आपको ये साबुन शैम्पू अच्छा लगे तो ये बात को आपको दो लोगों को प्रमोट करने में कितना टाइम लगेगा? तो मैं कई बार मीटिंग में पूछता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट नहीं, आप पूरा 1 दिन ले लो, आप पूरा 1 दिन नहीं, पूरा 1 सप्ताह ले लो, और पूरा 1 सप्ताह नहीं, आप पूरा 1 महीना ले लो। पूरा महीने में आप 2 लोगों को प्रमोट कर सकते हो कि नहीं? तो लोग बोलते हैं सर ये तो हमारा चुटकी का ऐसा, ये बाएं हाथ का खेल है। तो इस साइंस को हम थोड़ा सा देखते हैं, इस जो लॉ है ये कैसे काम करता है, इस लॉ को थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर आपने एक नए आदमी ने पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों को प्रमोट किया और इसी को अगर हमने डुप्लीकेट कर दिया तो ये इसको बोलते हैं नेटवर्क। ये नेटवर्क बनेगा, इस तरह से नेटवर्क बनेगा, और 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, आपकी टीम का साइज बढ़ता जाएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेशन में लेकर के आए तो लॉ क्या बोलता है, पूरे साल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग इस तरह से बढ़ते 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 पूरा हिसाब किताब आप लगाओगे तो लगभग 8190 लोग आपके परिवार में पूरे 1 साल में शामिल हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको बहुत से लोगों ने दिखाया होगा, लेकिन मुझे पता है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा होना संभव नहीं है। ये कैलकुलेशन है, अगर इस तरह से काम होता तो फिर तो बड़ा आसान हो जाता। लेकिन फिर भी अगर 8190 लोग नहीं आ सकते तो मैं आपसे पूछता हूं कि कितने लोग आ सकते हैं? थोड़ा सा इसकी गहराई में चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह से अगर आपने लोगों को प्रमोट करना शुरू किया, 100% अगर आपने वैसा काम किया तो आपकी टीम में 12 महीने के बाद 8190 लोग आ सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप 100% काम नहीं करोगे, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट देता हूँ। 50% कर सकते हो? कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो आप। हाँ, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। 40% तो हर कोई कर सकता है। 30%, 20%, चलो मैं आपको और डिस्काउंट देता हूँ। आज 23 जनवरी है, अच्छा दिन है, मैं आपको 10% का बोलता हूँ कि कम से कम 10% तो कर सकते हो ना? यस और नो? कर सकते हैं। अब अगर आपने 10% काम किया माय डियर फ्रेंड्स, तो लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके परिवार में 1 साल के बाद कम से कम 800 लोग आएंगे। आएंगे, पक्की बात है। अगर इस बात से आप सहमत हो तो एक बार अपना हाथ हैंड रेज करके दिखाओ, अगर इस बात से सहमत हो तो एक बार, कि 10% तो हम कर सकते हैं सर। वेरी गुड, सभी कर सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं एक बार अपना हैंड रेज करो, फटाफट फटाफट सभी लोग।
हाँ, संख्या बढ़ती जा रही है, वेरी गुड, 100 के आसपास पहुंच गई। हाँ, मतलब सब लोग कर सकते हैं, ग्रेट। चलो मैं आपको और डिस्काउंट देता हूँ, सर्दी का मौसम है, जयपुर में भी बड़ी सर्दी है, मैं भी यहाँ पे एकदम रूम में बैठा हुआ हूँ, तो अच्छा माहौल है, तो थोड़ा और डिस्काउंट आपको देता हूँ। एक काम करते हैं, आपको मैं देता हूँ कि कम से कम लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कम से कम हम 1% काम तो इस मीटिंग में आज आए हुए ये जितने लोग हैं, 450 लोग हैं, ये सारे के सारे लोग कर सकते हैं। और मैं 100% श्योर हूं कि 1% तो हर कोई कर सकता है। तो 1% अगर आप काम करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपकी टीम में 1 साल के बाद, 12 महीने के बाद 80 लोग आपकी टीम में आएंगे, 80। अब देखो आप ये लॉ ऑफ डुप्लीकेशन किस तरह से काम करता है। 1 साल के बाद अगर 1%, मतलब 1 महीने में 2 लोगों से बात करनी थी, पूरी 2 लोगों से बात करते हो, अगर सेम डुप्लीकेशन होता है तो 8190 लोग, लेकिन मुझे पता है कि हम इंडिया के लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इतना हम काम कर नहीं पाएंगे, 1% कर पाएंगे, चलो 1% मानते हैं। तो अब देखो आप ये लॉ जो है किस तरह से काम करता है, जो मैंने आपको बताया उसमें 99% आप फेल हो गए, ओनली 1% आप पास हुए। 1% पास होने से पहले साल में आपके परिवार में 80 लोगों की टीम बनी, आपकी पूरे 1 साल की मेहनत के बाद 80 लोगों की टीम बनी। और अगला साल भी आएगा, वो तो आएगा, समय तो बीतेगा ही बीतेगा ना। 1 साल बीत गया, अब देखो आप 1 साल के बाद जो ये 80 लोग आपकी टीम में आए थे, ये लोग बोलते हैं कि सर हम तो बैक बेंचर थे, स्कूल के टाइम में ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था नहीं, आलसी किस्म के लोग थे हम लोग, तो हम लोग तो 1% भी काम कर नहीं पाएंगे, हमें थोड़ा और डिस्काउंट चाहिए, हम तो सिर्फ 0.5% काम कर पाएंगे। तो अगर ये 80 लोग सिर्फ 0.5% काम करते हैं, तो ये लॉ ऑफ जो एवरेज है वो देखिए आप, सेकंड साल आएगा, पहले साल में आपकी टीम में 80 लोग थे, और ये 80 लोग अगर सिर्फ 0.5% काम करते हैं, ये सिर्फ 40 लोगों को लेकर आते हैं पूरे साल में, तो 2 साल के बाद, 24 महीने के बाद आपके परिवार में होंगे 3200 लोग। 2 साल चले गए, टीम बनी 3200 लोगों की, अगला साल भी आएगा, तीसरा साल भी आएगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि कम से कम 3 साल टिके रहना, ये लॉ ऑफ एवरेज बहुत जादुई रूप से काम करता है, और ऐसा हुआ है सबके साथ। अब तीसरे साल में क्या होगा, सेकेंड ईयर में आपके परिवार में लोग आए थे कितने, 3200 लोग, और तीसरे साल में ये 3200 लोग बोलते हैं कि सर हम तो 99.75% फेल हो जाएंगे और 0.25% काम कर पाएंगे। अगर ये 3200 लोग सिर्फ 0.25% भी काम करते हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये 20 लोगों को लेके आते हैं, तो हमारे परिवार में 3 साल के बाद, 36 महीने के बाद टीम का साइज होता है 64,000, 64,000 माय डियर फ्रेंड। और इस 64,000 को हमारे प्लान के हिसाब से 2 ही टीम बनानी पड़ती है हमें, 32,000 ए टीम में और 32,000 बी टीम में। अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, और ये 32,000 लोग अगर सिर्फ और सिर्फ साबुन, तेल, चाय पत्ती लेके आते हैं, सिर्फ 100 बीवी का सामान भी लेके आते हैं, तो 32 लाख का बिजनेस आपकी ए टीम में होता है, और 32 लाख का बिजनेस आपकी बी टीम में होता है। और 32 लाख के बिजनेस पे प्लान के हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है, आपका कम से कम 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपका पे आउट हर महीने बनने लग जाएगा। सोचिए 3 साल अगर आप टिके रहे, तो ये लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ डुप्लीकेशन, ये सारे जो लॉ आपको बता रहा हूं मैं, किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये है माय डियर फ्रेंड लॉ ऑफ डुप्लीकेशन। हमें प्रमोटर बनना है आज के बाद, और लोगों को प्रमोट करना है, और 3 साल अगर आप टिके रहे इस बिजनेस में, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी इनकम पे पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले लॉ के ऊपर। और ये पहला जो मैंने इस लॉ को बताने से पहले जो आपको मैंने ये लॉ ऑफ डुप्लीकेशन बताया, ये कैसा लगा ये जानना चाहता हूँ। एक बार अपने हैंड रेज करके मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो हैंड रेज कीजिए सभी लोग, अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्या स्पीड है ना, ग्रेट, सभी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। टाइम बचाते हैं हम और अगले लॉ के ऊपर चलते हैं। इसका नाम है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, समय हो गया है 4:13। लॉ ऑफ इक्वलिटी, बराबरी का नियम। ये नियम क्या बोलता है, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 में साफ साफ लिखा हुआ है, राइट टू इक्वलिटी। भारत के हर नागरिक को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का रहने वाला हो, चाहे काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हर आदमी
इस कानून के सामने बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये लिखा हुआ है वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट में। अब ये लॉ ऑफ इक्वलिटी जो है, बराबरी का जो सिद्धांत है, ये हमारे बिजनेस में कैसे काम करता है उसको जरा आज सीखते हैं। इसको सीखना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से लोगों को पिछले 30 महीने में शहीद होते हुए देखा है, और वो शहीद सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इस नियम को तोड़ा। और नियम को तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, क्योंकि कानून है ना ये। अगर लॉ को तोड़ोगे तो सजा मिलेगी, पक्का मिलेगी। और बहुत से लोगों को मिली भी है, आज वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस कानून को सीखना है, इस नियम को भी हमें सीखना है। और ये नियम क्या बोलता है, आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे राइट साइड में बहुत तरह की इनकम लिखी हुई है, स्टार्टअप बोनस से लेकर के एनुअल बोनस तक। और ये सारी इनकम जो है हमें कब मिलती है, जब हम 2 टीम में काम करते हैं और बराबर काम करते हैं। अगर 3000 बीवी करना है तो दोनों टीम में करना है, अगर 12,500 बीवी करना है तो दोनों टीम में करना है, अगर 25,000 बीवी करना है तो दोनों टीम में करना है, 50,000 भी दोनों टीम में। ये प्लान हमारा बोल रहा है कि मैं लॉ ऑफ इक्वलिटी के हिसाब से चलता हूं। हमारा प्लान बोल रहा है कि मैं लॉ ऑफ इक्वलिटी के हिसाब से चलता हूं। दोनों टीम में बराबर बिजनेस होगा तब इस प्लान से पैसा निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, भारत का संविधान भी हमें बोल रहा है कि बराबरी का नियम है, हमारा मार्केटिंग प्लान भी बोल रहा है बराबरी का नियम है, और हम इस नियम को दरकिनार कर देते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर हमें सजा मिलती है। और सजा कैसे मिलती है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं कि सजा कैसे मिलती है। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, ये आपकी आईडी है, ये आपकी और आपकी वाइफ की आईडी है, PVXYZ। बड़े बड़े सपनों के साथ आपने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, या फिर जो मार्केट में जो जिस तरह की चीजें होती है उसके हिसाब से आपने भी क्या किया, आपने बोला अपने अपलाइन को कि सर ज्वाइन तो करा दिया, थैंक यू सो मच। अब 2 लेग का आपका प्लान है, A लेग और B लेग। तो एक काम कीजिए, 1 लेग में आप काम कर लीजिए और 1 लेग में मैं काम करूंगा। कुछ इस तरह से है कि आपके 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। तो आपने जो बड़ा बेटा था इधर वाला एल्डर सन, वो आपने दे दिया अपनी अपलाइन को। बेटा आपका है, जिम्मेदारी किसी और को। गौर कीजिएगा इस बात पे, बच्चा आपका है और जिम्मेदारी किसी और को। अपलाइन उस समय क्या बोलेगा, उससे बड़ा ठीक है साहब, करते हैं, कोशिश करते हैं। अपलाइन तो मना करेगा नहीं ना। और आपने बोला कि मैं तो अपने छोटे बेटे को पालूंगा, और आपने अपने छोटे बेटे को पालना शुरू कर दिया, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना शुरू किया। पहला महीना बीता और जो बड़ा बेटा था वहां पे बिजनेस हुआ 2 लाख का, और जो छोटा बेटा था जिसको आपने पालना शुरू किया वहां पे बिजनेस हुआ 1 लाख का। अब इनकम आपको आएगी, लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या बोलती है, 1 लाख के हिसाब से, 2 लाख के हिसाब से नहीं आएगी, 1 लाख के हिसाब से आएगी। 1 लाख की मैचिंग होगी, 1 लाख के हिसाब से आपकी इनकम जनरेट होगी। हमारा प्लान भी तो यही बोलता है। अब देखिए आप आगे क्या होगा। एग्जाम्पल 2, अगले महीने अपलाइन बिजी हो गया, उसको बहुत सारे बच्चे हैं, उसको बहुत सारी जिम्मेदारी है, और वो उतना फोकस नहीं कर पाया जितना उसे करना चाहिए था, और ये बिजनेस 2 लाख से कम होकर के हो गया 1 लाख। जो बड़ा बेटा किसी और के हवाले था, उसको खाना पीना मिल नहीं पाया क्योंकि किसी और की जिम्मेदारी थी, अपना बच्चा तो था नहीं, तो ज्यादा संभाल नहीं पाया, और ये बच्चा जो है थोड़ा पतला और दुबला हो गया, और बिजनेस 2 लाख से कम होकर के 1 लाख का हो गया। और आपका छोटा बेटा जो था वो आपका प्यारा बेटा था, उसको आपने हर तरह का सपोर्ट किया, खूब दूध पिलाया, खूब घी पिलाया उसको, खूब उसकी एक्सरसाइज करवाई, सब सारी ट्रेनिंग उसको दी, सारा सपोर्ट उसको दिया, और ये छोटा जो बेटा था ये हो गया 2 लाख का। अब लॉ ऑफ इक्विलिटी के हिसाब से पे आउट कितने का आएगा, 2 लाख का या 1 लाख का? जी हाँ बिल्कुल, मैचिंग कितने की होगी, 1 लाख की, तो पे आउट आएगा 1 लाख का। अब यहां से आपके मन में नेगेटिविटी का वायरस शुरू हो गया कि सर मैंने 2 लाख का बिजनेस किया और मैंने जितना काम किया मुझे उसका परिणाम, उसका फल उतना नहीं मिल पाया। गलती किसकी, नियम किसने तोड़ा, सजा किसे मिलेगी? यहां पे ही खेल बंद नहीं होगा। आगे देखिए आप एग्जाम्पल 3, जो बड़ा वाला बेटा था, जो किसी और के हवाले था, किसी और की जिम्मेदारी थी, आपका बेटा आपने किसी और को दे दिया था, अपलाइन और बिजी हो गया, उसके और बहुत सारे बिजनेस, उसके बहुत सारे बच्चे, कहीं ना कहीं से बिजनेस आ रहा है, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और वो ज्यादा बिजी हो गया है, कोई भी कारण रहा, ये
बच्चा और कमजोर हो गया और बिजनेस हो गया 50,000 बीवी का। अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी 50,000 बीवी, और छोटा बेटा आपका प्यारा बेटा था, आपने उसको और दूध पिलाया और उसकी परवरिश अच्छे से देखभाल करी और ये बिजनेस हो गया 3 लाख का। मैचिंग होगी 50,000 बीवी की, और प्लान बोलता है कि मैचिंग के हिसाब से पैसा दूंगा। लॉ ऑफ इक्विलिटी बोलती है कि बराबर होगा तो ये सिद्धांत काम करेगा, पे आउट मिलेगा आपको 50,000 के हिसाब से। अब आप और नेगेटिव हो गए और आपने नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी क्रॉस लाइन में, यहाँ पे वहां पे सब जगह, कि सर मैंने बिजनेस किया 3 लाख का, मेरी अपलाइन बेकार है, वो काम नहीं करती है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मेरा पे आउट नहीं बन रहा है। गलती किसकी? गलती आपकी, क्योंकि नियम तोड़ा किसने? आपने। सजा किसको मिलेगी? आपको मिलेगी ना। अपलाइन का बिजनेस तो चल रहा है और यहाँ पे भी गाड़ी रुकेगी नहीं। अब आप सर पकड़ के बैठे हो, आपने लोगों को नेगेटिव करना शुरू कर दिया, अपलाइन को बदनाम करना शुरू कर दिया, जहां जाओ वहां अपलाइन की बदनामी, मेरा अपलाइन बेकार, कुछ करता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। इतना परेशान किया अपलाइन को कि बेचारा अपलाइन बोला कि मैं भाई बिजनेस को नहीं करूंगा, मैं बिजनेस को आज से छोड़ता हूं। अपलाइन ने बिजनेस को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। आपने टॉर्चर किया तो अपलाइन ने बिजनेस को ही छोड़ दिया, और बड़ा बेटा तो उसके हवाले था। तो ये इसको ना तो खाना मिला ना ऐसे और कुछ मिला, और ये भूख से मर गया, बिजनेस हो गया 0। और छोटा बेटा आपके गोदी में खेलता था, बड़ा हो गया, धीरे धीरे दूध घी पिला करके आपने उसको मोटा ताजा कर दिया, 5 लाख बीवी कर दिया आपने। काम तो आपने 5 लाख बीवी का किया, लेकिन लॉ ऑफ इक्विलिटी क्या बोलती है? पे आउट कितना आएगा? 0, क्योंकि नियम आपने तोड़ा। प्लान भी यही बोलता है और सिद्धांत भी यही बोलता है, आपको मैचिंग नहीं हो पाई तो पैसा नहीं आ पाएगा। और अब आप यहाँ पे सर पकड़ के बैठ गए और आप 100% नेगेटिव हो गए। अब प्लान को भी नेगेटिव कर दिया और खुद भी नेगेटिव हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इक्विलिटी क्या बोलता है? ये बोलता है, बराबरी का नियम क्या बोलता है कि ए लेग भी मेरी, बी लेग भी मेरी, छोटा बेटा भी मेरा, बड़ा बेटा भी मेरा। ये 2 लेग का प्लान है। कभी कोई लेग बड़ी हो सकती है, कभी कोई छोटी हो सकती है। जो छोटी है वो फिर बड़ी हो सकती है, जो बड़ी है वो छोटी हो सकती है। कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे। आज जो बड़ा है बिजनेस है वो छोटा हो सकता है, और जो छोटा है वो कल को बड़ा भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं कब कौन एक्साइटेड आदमी आपकी टीम में आ जाए, कब कौन डायमंड आपकी टीम में, जो डायमंड बनने वाला है वो तो आज तक आया भी नहीं है, उसने तो ज्वाइन भी नहीं किया। सोचो, ऐसे लोग आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे जो डायमंड बनेंगे, किसके थ्रू आएंगे पता नहीं है आपको, और कहां से कहां बिजनेस पहुंच जाएगा आपको पता नहीं है। तो लॉ ऑफ इक्विलिटी क्या बोलता है कि ए टीम भी आपकी, बी टीम भी आपकी, जो कमजोर है उसको सपोर्ट करो चाहे वो किधर भी हो, और दोनों टीम में अपना बैलेंसिंग बराबर रखो, दोनों टीम के अंदर कम्युनिकेशन रखो, दोनों टीम में लोगों के संपर्क में रहो, टच में रहो। ऐसा ना हो कि आप स्टेज पे चढ़ो और एक टीम तो ताली बजाए और दूसरी टीम बोले कि ये कौन है, वो आपको गाली दे, मजा नहीं आएगा। दोनों टीम में संपर्क रखो, कब कौन सी छोटी हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। दोनों तरफ बिजनेस करो। लॉ ऑफ इक्विटी बोलता है कि अगर आप 5 लाख का बिजनेस अगर आपने दोनों टीम में किया तो फिर आपका 5 लाख के हिसाब से पे आउट आएगा, और तब आप बनोगे रियल में विनर। यस और नो? अगर ये मेरी बात आपको सही लगी तो एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हैंड रेज करके अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस सहमति को आप हैंड रेज करके जता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ग्रेट, सब लोग एक्टिव है, क्या बात है। सभी लोग आज तो बहुत एक्टिवली सब लोग सुन रहे हैं, क्या बात है। तो मतलब 100, 150, 200 हैंड रेज हो रहे हैं फटाफट। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच आपके रिस्पॉन्स के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें आज जो हमने डिस्कस किए 5 नियम, कानून, इसके ऊपर हमें फोकस करना है, और ये सारे जो लॉज हैं इसको दिमाग में रखना है, इसके हिसाब से हम चलेंगे तो बेनिफिट क्या होगा। अब हम लास्ट में, समय हो गया है 4:22, लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि जब तक आपको फायदे की बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसको मानोगे नहीं। मेरे को अच्छे से पता है कि मैं आप ही के लेवल, मतलब बहुत छोटे लेवल से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं ना। मैंने ये सारी चीजें, ये सारी गलतियां कर करके मैं देख चुका हूं, मुझे कई बार सजा मिल चुकी है, और अब मैं इन गलतियों को नहीं कर रहा, इसलिए अब मैं बहुत खुश हूं। तो इस 5 जो लॉ मैंने आपको बताया, इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है इसका, नाउ यू आर अवेयर ऑफ द लॉ। अब आप जागरूक हो, आज के बाद से आप लोग जागरूक हो, आपको पता है कि लॉ, नियम क्या है। और अगर आप जागरूक हो, नाउ यू विल नेवर फ्रस्ट्रेट। अब आप कभी भी झुंझलाओगे नहीं, आप कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। आपको पता है कि
मैंने हेलमेट नहीं पहना और मैं अगर चला गया बाइक लेकर के बाहर, किसी ट्रैफिक हवलदार ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा चालान कटेगा तो मुझे उसको मेरा जुर्माना लगेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, रसीद कटानी पड़ेगी। आपको नियम पता है तो आप क्या करोगे, चुपचाप उसको पैसा दोगे और पर्ची चालान कटाओगे, अपने घर आ जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। और अगर आपको नियम का नहीं पता होगा तो फिर पता है क्या करोगे आप उससे झगड़ा कर लोगे, जो ट्रैफिक हवलदार है उसके साथ आप फाइटिंग कर लोगे। आप पता क्या बोलोगे उसे, आप मेरी मर्जी, मैं हेलमेट पहनूं कि नहीं पहनूं, मेरा सर है, फटेगा, मरूंगा तो मैं मरूंगा, तू होता कौन है, नहीं दूंगा चालान तो फिर भी कटेगा और आप फ्रस्ट्रेट होकर के पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर नियम पता है तो आप झुंझलाओगे नहीं, कभी गुस्सा नहीं करोगे, कभी लड़ाई नहीं करोगे, रूल पता है आपको। इसका अगला फायदा क्या है, नाउ यू एक्सेप्ट एवरी रिजेक्शन विद स्माइल। अब आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, चाहे कोई हाँ करे चाहे कोई ना करे, किसी को प्लान दिखाओगे कोई मना कर देगा तो आपको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, इसने मना किया मतलब मुझे 100 रुपए मिल गए। नहीं तो पहले क्या होता था, आप किसी को प्लान दिखाने गए 50 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल से और वहां जाके उसने मना कर दिया कि मेरे को तो प्रवेदार नहीं करना, तो आपको गुस्सा आता था, अरे मना कर दिया तो फोन पे ही मना कर देते, मैं इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर 50 किलोमीटर अपना तेल जला के आया हूं और यहाँ आके तुम मुझे मना कर रहे हो। आपका मन करेगा कि उसको खींच के धर दो, लेकिन अब आपको पता है लॉ ऑफ एवरेज है, मना कर दिया कोई बात नहीं, आप मुस्कुराहट के साथ उसको बोलोगे कोई बात नहीं सर, जब भी आपका मन बने तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, जब भी आपका मन करे प्रोग्राम आने का तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। और अगर आप उससे झगड़ा कर लोगे तो क्या होगा, वो गलती से प्रोवेदा में कभी आएगा भी तो वो आपके साथ नहीं आएगा, चाहे किसी और के साथ आ जाए। प्लान दिखाया आपने लेकिन आपने गुस्सा कर दिया, झगड़ा कर लिया, तो क्या होगा, वो ज्वाइन करेगा कभी प्रोवेदा तो आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ करेगा। और फिर आप मुंह सुझा के अपने अपलाइन को और मैनेजमेंट को बोलोगे कि सर मेरा आदमी था, ये तो मेरा आदमी था, उसने जोड़ लिया। गलती किसकी? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा मुस्कुराहट रखनी है चेहरे पे, कोई हाँ करे चाहे ना करे, नियम आपको पता होना चाहिए। नाउ यू शो मोर प्लान्स। अगला फायदा क्या है, अब आप और प्लान दिखाओगे, चाहे कोई हाँ करे चाहे कोई ना करे। आप डेली सुबह उठोगे, नहा धो करके अपना बैग लोगे और निकल जाओगे फील्ड में प्लान दिखाने के लिए। नहीं तो लोग 5-10 लोग मना कर देते हैं, लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, घर से निकलना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको नियम पता है तो आप डेली घर से निकलोगे और जब डेली आप फील्ड में जाओगे तो आप फाइटर बन जाओगे और अब आपको आपका जो गोल है वो 100% अचीव होगा। नाउ यू 100% अचीव योर गोल। और आपका गोल क्या था, 100 पे पहुंचना, डायमंड पे पहुंचना। तो आप 100% डायमंड बनोगे क्योंकि अब आपको नियम पता है, आप प्लानिंग से काम करोगे, मस्त होके काम करोगे। तो थैंक यू सो मच, ये सारे नियम मैंने आपको बताए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे नियम अच्छे लगे होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट में मैं मीटिंग खत्म करना चाहूंगा, होस्ट को बुलाना चाहूंगा और जाते जाते सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। थैंक यू सो मच आज की मीटिंग में आने के लिए। अगले संडे हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब लोग खैरियत से रहिएगा, आराम से रहिएगा, मस्त रहिएगा। और आज 23 तारीख है, 8 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इस 8 दिन में हमें पूरी जान लगानी है और जनवरी का जश्न मनाना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं दोबारा से हमारे प्यारे चहेते लीडर और डायनामिक लीडर मिस्टर सुनील को बुलाना चाहूंगा। ओवर टू होस्ट। जय हिंद, जय प्रवेदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू नरेंद्र सर। और आपके जो लॉ थे ये बहुत ही जबरदस्त थे और जैसे आपने कैलकुलेशन बताया, मैं ध्यान से देख रहा था कि 10% भी अगर होते हैं तो 3 साल में क्या बिजनेस हो सकता है, मतलब 7 से 10 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमारे जो सारे आज के जो साथी हैं उन्होंने बहुत कुछ आपसे आज सीखा होगा। तो कुछ लोगों को सर मैं फीडबैक सेशन नरेंद्र सर मैं चाहूंगा कि हम ये बस फीडबैक में यही बताएं कि आज उन्होंने क्या सीखा और क्या अच्छा लगा और क्या वो इम्प्लीमेंट करेंगे आगे अपने काम पे। तो नरेंद्र सर कैसे हैंड राइज करें या फिर आप बुला सकते हैं या किसी को बुला सकते हैं सर, अगर हमारे अचीवर्स हैं तो उन्हें बुला सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी जैसा आप चाहें। आप होस्ट हैं सर आज के। हाँ जी सर। तो यहाँ पे मैं पिंटू जी को देख रहा था, पिंटू जी हैं क्या? पिंटू सर
पिंटू सर नजर नहीं आ रहे हैं। अजय बेहरा जी हमारे साथ में हैं। कोई भी अगर कुछ सर से बात करना चाहता है, कुछ फीडबैक देना चाहता है तो हैंड राइज कर सकता है। हम 5 से 6 लोगों को ही ले पाएंगे। हाँ जी, तो ये संगीता शर्मा को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ हेलो धर्मेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नरेंद्र सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं धर्मेंद्र कुमार लखनऊ से बोल रहा हूँ और मेरे मेंटोर राज सर हैं और सुखदेव सर हैं और सुनील सर हैं और नरेंद्र सर हैं। और सर आज जो आपने ट्रेनिंग दी नरेंद्र सर, इतना बेहतरीन ट्रेनिंग की हमारे लिए नेक्स्ट लेवल के लिए बहुत शानदार है। और जो आपने लॉ बताए वो मैंने सारे पॉइंट मैंने लिखा है कि लॉ ऑफ चेंज, कि जब हम दूसरे जगह होते हैं तो वहाँ का नियम कानून, वहाँ के कंपनी का प्लान, वहाँ का प्रोडक्ट अलग होता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ के सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम तेजी से आगे ग्रो कर सकते हैं। फिर लॉ ऑफ स्ट्रगल सर, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि हम ऑफलाइन काम करें या ऑनलाइन, मेहनत तो करना है क्योंकि स्ट्रगल हमें करना है और शिद्दत से और ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो डेफिनेटली है कि हम आगे सक्सेस होंगे सर। और जो आपने सांप सीढ़ी का खेल बताया सर, क्योंकि जीवन में मैं सर जॉब सेक्टर से हूँ, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि टिफिन लेके जाना, टिफिन लेके आना, वो मजा नहीं आता है। जो मजा सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ रहा है। मैं अभी 6 महीने से प्रोविजन डे कर रहा हूँ, तो 6 महीने से जो सर जीवन में उतार चढ़ाव, जो खट्टा मीठा अनुभव सर जो यहाँ से मिल रहा है, लोगों का ना सुनना फिर उसी में से हाँ आना, ये सर बहुत मजा आ रहा है काम करने में। और सर एवरेज का नियम, औसत का नियम हर जगह लागू होता है, चाहे वो नौकरी की तैयारी करें या हम नौकरी करें, चाहे हम किसी भी बिजनेस में हो। और खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि अगर हम 10 लोग से बात करते हैं तो 7 लोग सुनने को तैयार होते हैं, फिर 7 में से 4 हाँ बोलते हैं और फाइनली 2 लोग हमारा प्रोडक्ट या हमारा अपॉर्चुनिटी को स्वीकार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जो कर रहे हैं, एक मैंने सीखा सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहने सर आप ही की ट्रेनिंग से, कि जो हम बोलते हैं वो हमारी टीम नहीं करती है, लेकिन जो हम करके दिखाते हैं वही हमारी टीम करती है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर। और बराबरी का जो नियम है सर वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो 2 लेग जनरेशन प्लान का है, तो हमें दोनों लेग को मेंटेन करके चलना है। कभी भी हम ब्लेमिंग एटीट्यूड नहीं रखना है, अपने अपलाइन को अपने डाउनलाइन को हम कभी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 2 लेग है सर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, लव यू नरेंद्र सर, लव यू सर। थैंक यू धर्मेंद्र सर। थैंक यू धर्मेंद्र सर। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो आज सर ने जो लॉ पे मीटिंग लिया वो उस पे क्या अच्छा लगा वो बताएं, जैसे कि धर्मेंद्र सर ने बताया। मोहंती जी हमारे साथ में हैं उड़ीसा से। मोहंती सर आवाज आ रही है? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो आज का मीटिंग जबरदस्त लगा और आज सर ने जो राठौर सर ने जो बताया वो तो सही है, और जो भी आदमी उसको अच्छी तरह से निभाएगा वो जरूर मकसद में पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बलवीर जी हमारे बीच में हैं। बलवीर जी मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप वहां से कर लीजिए। हाँ जी बलवीर सर। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जय प्रोवेदा, बोलिए सर। सर आज सेशन बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हम राठौर सर से बार बार बड़े ही प्रभावित हुए हैं। उन्होंने जो यूटिलिटी का नियम बताया था उसको विद एग्जाम्पल, उससे हमको ये बहुत अच्छा लगा कि हमें सेल्फ डिपेंड रहना है, अपने को अपलाइन से गाइडलाइन लेके अपने को आगे बढ़ाना है, न कि उस पर बिल्कुल डिपेंड रहना है। तो ये बहुत अच्छा लगा सर, बाई एग्जाम्पल हमको समझाया गया, इसके लिए बहुत आभार। थैंक यू सर। रामप्रीत जी सर नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार आप सभी लोग को नमस्कार। सर हमारे गुरु आज के डेट में जो है दिनेश विश्वकर्मा जी। दिनेश विश्वकर्मा, उन्हीं की टीम से हूँ मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, देवरिया जिला का। जी गांव है। और सर मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इस कंपनी प्रोवेडा कंपनी में आके ज्वाइनिंग हुआ हूँ।
और 1 महीना से ही लगा हूँ काम पे और बहुत ही अच्छे तरह से सर का 2 मीटिंग आज मैंने सुना। दिन रात जो भी मीटिंग होता है, सुबह हमारी दिनेश जी का मीटिंग चालू रहता है 7 बजे से, आप लोग का पौने 8 बजे से मीटिंग है, मैं अटेंड करता हूँ सर, एक दिन भी मिस नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि नो का मतलब ही है काम